Good morning, students. So, today we will read James English Reader book. James English Reader book. चलिए बच्चा, Diamond Necklace, Lesson 6 and Class 6. Let's open the chapter Diamond Necklace. Matilda is a charming wife of a Czech who dreams of a life of Lersiu and Lurex. वो मटिल्डा बहुत ही खूबसूरत औरत थी मतलब जिसका पति काम करता हो। Who dreams of a life of, जो हमेशा सोचती रहती थी मटिल्डा कि शायद मैं आराम जिंदगी जीती और रिच पर्सन होती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। When she is invited to a grand ball का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे grand ball का मतलब होता है बड़ी सी पार्टी। However, she feels miserable of does not have a gown for a occupation. क्योंकि वो दुखी थी क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे जिस समय वो पार्टी में जाने वाली थी। She managed to buy a new dress. वो कैसे भी करके न्यू ड्रेस मैनेज कर लेती है। And borrow jewelry from her friend. और उसकी फ्रेंड से वो ज्वेलरी उधार लेती है। However, fate seemed to have other plan in store for her. अब चलिए बच्चे देखते हैं आगे क्या हुआ। Matilda Lewis was one of those pretty charming young lady. मटिल्डा एक बहुत ही खूबसूरत यंग लेडी थी, जवान औरत थी। Born as through an inner of a tent city into a family of Czech. वो कहाँ पे आए? शादी करके आए। उसके भाग्य डेंसिटी मतलब भाग में ऐसे नहीं लिखा था कि वो अमीर हो। She had no money, उसके पास कुछ पैसा नहीं था। No hope, उसकी कुछ उम्मीदें नहीं थी। No mean of becoming none and getting married to a rich man. No means of becoming known, उसका कुछ आने का मतलब नहीं था। एंड गेटिंग मैरिड टू रिच मैन, और उसका ये इरादा था कि वो अमीर पर्सन से शादी करे। शी allowed herself to marry a pretty Czech in office of a board of education. और उसे किससे शादी करना पड़ा? ऑफिस में एक वुमेन था, एक आदमी था जिससे मटिल्डा शादी करती है। She suffered for she felt she was born for the fine. वो सफ़र कर रही थी, ये सब सहन कर रही थी, ये सब beautiful thing of life. उसे एक आराम जिंदगी जीनी थी, खूबसूरत जिंदगी जीनी थी। She suffered from the poverty of her apartment. और बल्कि ऐसा हुआ कि वो पॉवर्टी मतलब गरीबी झेलनी पड़ी उसको अपने अपार्टमेंट की। द शैबी वॉल्स, गंदे दीवाले, द worn चेयर, टूटी फूटी चेयर, एंड द फैडेड हैंगिंग, और पर्दे जो एकदम फट गए थे। शी हैड रिच फ्रेंड, उसके पास एक फ्रेंड थी, वो अमीर थी। स्कूलमेट, वो एक स्कूलमेट थी एट द कॉन्वेंट। जब वो पढ़ती थी स्कूल में तब उसकी वो क्लासमेट थी। नहीं करोगी? क्लासमेट एट द कॉन्वेंट who she did not like to visit because it hurt so much. वो उसके पास नहीं जाती थी, कभी कभार जाती थी क्योंकि it hurt so much when she returned to her own poor apartment. और वहाँ उसका इतना अच्छा चीज़ें था
एसी लगी थी, एकदम अच्छा सा कूलर लगा था। वो देख के उसको वहाँ रहने का मन किया, क्यों वो नहीं रह सकती क्योंकि उसका घर तो है नहीं। और वो जब अपने पूरे अपार्टमेंट में आती है, गरीब अपार्टमेंट में आती है टूटे फूटे, तो उसको कुछ उदासी महसूस होती है। One evening, her husband returned looking excited. और एक दिन वो आया, उसका हस्बैंड खुशी के साथ। इवनिंग में in his hand was a large envelope. उसके पास envelope मतलब लिफाफा। Here is something for you. तुम्हारे पास यहाँ है। He said. She quickly drew out a printed card. वो जल्दी से फटाक से उसके हाथ से छीन ली और उसको निकाली। The Minister of Public Instruction and Madame George Ramponium request the honor of the Minister and Madame Louis Company. यहाँ पे लिखा गया है कि मैं आपको इनवाइट करता हूँ मेरे ये पार्टी में। वो कब है? मटिल्डा जी इस देखिए यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड है मॉनिशर। इसका मतलब होता है एक, यहाँ देखिए फ्रेंच ऑफ मिनिस्टर। मंडे इवनिंग, मंडे को जब रहेगा अगला मंडे इवनिंग को, उसकी इवनिंग को जब शाम हो जाएगी, जनवरी 18 जनवरी को एट द मिनिस्टर रेजिडेंस, मिनिस्टर के रेजिडेंस पे, मिनिस्टर की जगह पे। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैज होप्ड, इंस्टेड ऑफ डिलाइटेड वो सोच रहा था कि इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड as her husband has hoped, she threw the invitation card on the table, murmuring. और यहाँ पे बच्चों वो शायद वो जो उसका हस्बैंड था वो खुश थे, और ये क्या करी, वो हस्बैंड हैज़ होप्ड, उसने सोचा था, तब सोच ही रहा था, कुछ उम्मीद कर रहा था, तो उसने, उसकी वाइफ ने, मटिल्डा ने उसके टेबल जहाँ पे डाइनिंग टेबल होता है वहाँ पे फेंक दी उसका इन्विटेशन कार्ड। ममरिंग मतलब बड़बड़ाना, क्या बच्चे बड़बड़ाना। What do you suppose I want with that? तुम्हें क्या लगता है? I want with that, मैं उधर जाऊँगी। I want with that, क्या मैं तो जा पाऊँगी? But my dear, पर मेरे प्रिय, I thought it would make you happy, पर मुझे लगता था कि तुम खुश रहोगी। You never go out, तुम कभी बाहर नहीं जाती। This is a grand occasion, और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अवसर है बाहर जाने का। She looked at him with an irritated eyes and said, वो गुस्से सी आँख से अपने हस्बैंड की देखती है। What do you suppose? चलिए अगले पेज पे। Have to be such a normal party. क्या तुम्हें लगता है क्या मैं ये पुराने कपड़े पार्टी में जाऊंगी पहन के? He had not thought of that and stammered मतलब he spoke uncertainly. He had not thought of that and stammered, और वो नहीं सोची थी इसके बारे में। Why the dress you wear when you go to the theater? तुम्हारे पास कुछ है? और वो याद करो जब तुम थिएटर में जाती थी। It seems very pretty to me. वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम थिएटर में पहन के जाती हो। And silent, upset at the sight of his wife weeping. वो चुप हो गया था जब उसकी वाइफ रोने लगी थी। Let us see, चलो आओ देखें। मटिल्डा, how much would a suitable dress cost? चलो देखते हैं कितना
कॉस्ट होगा ड्रेस का, कितना पैसा होगा एक ड्रेस का। चलिए देखते हैं। थिंग सिंपल, कुछ सिंपल ही लेना, मुझे ज़्यादा वो नहीं पसंद। आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, पर मैं यकीन से नहीं कह सकता, बट 400 फैंस, पर 400 फैंस लगेंगे। कितने बच्चे हो जाए? यस बच्चों, यहाँ क्या लिखेंगे? 400 फैंस। 12 to adorn myself, मेरे पास कुछ ज्वेलरी की चीज़ें नहीं है, मुझे सजने के लिए, सजने के लिए। Then her husband cried out, उसका हस्बैंड थोड़ा क्राइड होके बोला, थोड़ा चीख के बोला, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने बुद्धू, हम कितने बेवकूफ़ हैं। गो एंड आस्क योर फ्रेंड मैडमी फॉरेस्टियर, जब अपने फ्रेंड से पूछे, वो वाली फ्रेंड जो मैडमी फॉरेस्टियर थी उससे, टू लेड योर हर जेल्स, तुम्हें वो अपने लड़ मतलब देना, दे देगी जेल्स। द नेक्स्ट डे क्या herself to her friend, और अगले दिन वह अपने दोस्त के पास ले गई हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी डिस्ट्रेस, और वो अपनी पूरी समस्या अपने फ्रेंड को बताई। मैडमी फॉरेस्टियर, मेडल्डा फॉरेस्टियर जो थी, वो बोली कि मेरे साथ ये सब हुआ है, प्लीज़ इसका मुझे ये ज्वेलर्स दे दो। मैडमी फॉरेस्टियर टुक आउट लार्ज ज्वेल केस, उसने बड़ा सा ज्वेल केस निकाला, एक बड़ा सा। ओपन इट एंड सेड, उसने खोला और बोला, चूज माय डियर, मेरी प्यारी, चुन लो ये सब जो तुम्हें चाहिए। Among the jewels, ये सब जो जेल्स है, she was a super necklace, उसने एक अच्छा सा नेकलेस देखा, set with diamond, वो डायमंड उसमें लगा हुआ था, देखिए ये वाला, ये डायमंड थे ना, यही। She asked in a heating voice, उसने थोड़ा हिचकिचा के कहा, Could I lend me this? क्या मैं ये ले सकती हूँ, ये वाला डायमंड वाला नेकलेस? Why yes, क्यों नहीं मेरी प्यारी, क्यों, ये तुम ले सकती हो। The day of the ball arrived, और वो दिन आ चुका था जिस दिन जश्न मतलब पार्टी होने वाली थी। मैडम लुइस वॉज अ ग्रेट सक्सेस, वो एकदम सक्सेस हो गई, एकदम खुश हो गई। ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी और सुंदर दिख रही थी। ओके एंड और वहाँ पे उसको बहुत मजा आया। ऑल द मेन्स नोटिस हर, और सब उसको जो लड़के थे, जो आदमी थे, वो देखने लगे। आस्क्ड हर नेम, उससे नाम पूछने लगे। एंड विश टू वॉल्ट्ज विथ हर, और उससे वॉल्ट मतलब डांस करना चाहते थे उससे। शी डांस विद एंथुसियाज्म थिंकिंग, अब वो एकदम जोश के साथ डांस करने लगी। ऑफ नथिंग फ्लोटिंग ऑन ए क्लाउड ऑफ, और वो डांस करती रही और घबराई नहीं, उसको शर्म नहीं आई। क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, उसको एकदम खुशियाँ छा गई थी। चलिए अगले पेज पे। एंड हर हस्बैंड लेफ्ट द बॉल एट अराउंड 4 o'clock, और सुबह के 4 बजे वहाँ से चले गए। आउट इन अ स्ट्रीट, और स्ट्रीट के बाहर आ गए। दे फाउंड नो कैरेज, और वहाँ पे
कैरेज मतलब जो आपको घर तक पहुंचाता है। एंड बिगन टू लुक फॉर वन, और एक किसी को देखने लगे, यहाँ वहाँ देखने लगे कि कोई तो मिल ही जाएगा। देयर वॉज वन इन द डिस्टेंस, और वहाँ पे सुबह था और थोड़ी थोड़ी रात भी थी, इसलिए कुछ कम ही मिलते थे। और वहाँ पे दूर पे एक खड़ा था, तो वहीं जाके लोग उससे आए होंगे। इट टुक देम एज फार एज देयर डाउन इन मैंत्रो, और वो वहाँ पे ले आए जहाँ उन लोग का घर था, स्ट्रीट था। उसके घर के स्ट्रीट के बाहर उसको छोड़ दिए और तब मैटिल्डा अंदर चली गई। दे वेंट अप देयर टू अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट के अंदर चले गए। दे स्टूड इन फ्रंट ऑफ ए ग्लास ऑफ ए फाइनल व्यूज ऑफ हरसेल्फ इन ए ग्लोरी एंड अंडरस्टूड अल्टरेट ए क्राइम। वो अंदर गई और बोली कि चलो मैं एक बार अपने शीशे में देख लेती हूँ मैं कितनी खूबसूरत दिख रही हूँ। एकदम चौंक गई थी और तुरंत रोने लगी, क्योंकि उसके में नेकलेस नहीं था, उसके गले में, उसके गर्दन में। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, और उसके पास उसका नेकलेस नहीं था। हर हस्बैंड, और वो हस्बैंड की तरफ मुड़ी। आई हैव मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है क्या, मेरे पास है क्या। आई नो लॉन्गर हैव, और मुझे पास नहीं है मैडमी फॉरेस्टियर का नेकलेस। एंड दे लुक्ड इन अ फ्लड ऑफ द ड्रेस, और वो हमारे ड्रेस में हिलने लगे, इन पॉकेट जेब में हिलने लगे। दे वेयर बट डिड नॉट फाइंड इट, और लोग हिलते गए और उन लोग को नहीं मिला। दे फाउंड एट ईच अदर अल्टरेटली कैस्ट ऑन, और वो एक की तरफ दूसरे की तरफ देखने लगे। इट विल बी नेसेसरी ही हैड टू राइट, और तुम्हें ये ज़रूरी होगा लिखना, टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास ऑफ द नेकलेस, और तुम जो क्लास है, क्लास मतलब जो डायमंड लगा था वो तुम तोड़ दी। क्लास मतलब रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। जो क्लास है ये वाला, ये जो रखा है ना ऐसा, उसने तोड़ दिया है, तो मैं तुम्हें बनवा के दे दूँगा। चलिए देखते क्या होता है। एंड दैट यू विल हैव इट रिपेड, और तुम्हें तो भरना ही होगा। दैट विल गिव अस टाइम, और वो तो मुझे टाइम लगेगा पे करने में। शी रोड एट इज डायरेक्टर, और जैसा उसने अपने वो हस्बैंड उसका बोला था वैसे ही उसने वो मैटिल्डा ने लिखा। एट द एंड ऑफ द वीक, जो एक वीक एट द एंड ऑफ अ वीक, दे गॉट नॉट ऑल होप, और वो पूरी उम्मीद भूल चुके थे कि अब तो मिलेगा ही नहीं। जो लुइस डिक्लेयर्ड वी मस्ट टेक मेजर टू रिप्लेस द जेल, और मुझे ये पक्का सॉल्व करना होगा ये प्रॉब्लम, पक्का लुइस। ओके, जो बिछाई हुई थी तो उनका ध्यान रखना चाहिए। अब नेकलेस पता नहीं कहाँ गया, चलिए देखते पड़ते हैं। दे वेंट फ्रॉम जेलर टू जेलर, अब एक जेलर से दूसरे जेलर से तीसरे जेलर तक चले गए, पर उनको कहीं नहीं मिला। सीइंग ए नेकलेस लाइक द लॉस्ट वन, और वो जो घूमा था उसकी तरह नेकलेस हेर रहे थे। इन शॉप, वो दुकान में हेर रहे थे। दे फाउंड ए नेकलेस ऑफ डायमंड विच इज टाइम एग्जैक्टली लाइक ऑफ वन दे हैड बोरोड, और जो वो एक दिन एक ऐसा समय मिल ही गया जिस समय ऐसा दिन आ ही गया जिस समय वह ज्वेलर वो चीज़ वो नेकलेस रखा हुआ था और एकदम सेम टू सेम मैच हो रहा था जो गुम गया था, लॉस्ट, जो उसने लिया था, बोरो किया था उससे। इट वॉज वैल्यूड फॉर 40,000 फैंस, और वो उसके 40,000 फैंस लगे थे। इसकी ड्रेस तो कितने की थी बच्चों? 4,000 फैंस की थी, और इसके
नेकलेस जो वो खरीद के अपने दोस्त को देने वाली है वो है 40,000 फेंस। लुइस प्रोज 18,000 fans which his father had left him. He borrowed the rest. और वो उसके हस्बैंड ने अपने पापा से 18,000 फैंस उधार पे लिए और उससे अपना काम चला रहे थे। When Matilda Lewis took the jewels back to the Madame Forestier, और जब माटिल्डा फॉरेस्टियर को वो नेकलेस वापस करी, द लेटर सेड इट इज कूल डाउन, और बोली कि मुझे तो ये ज़रूरत थी ना, तुमने मुझे पहले ही वापस कर देना चाहिए था। यू शुड हैव रिटर्न देम टू सूनर, और तुम्हें जल्दी न डाल देना चाहिए था। ऐसा कोई बात नहीं। आई मेड टू हैव नीडेड देम, मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है। मैडम लॉस now knew the horrible life of bare necessity, और जो मैडम लुइस थी वो लाइफ ऑफ बेयर जीने लगी, उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाई। दे हैव टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट्स, और उन्हें कर्ज पे कर्ज भरना पड़ा, पैसे पे पैसे देने पड़े, क्योंकि उन्हें बहुत सारा डेब्ट्स लिया था, कर्जा लिया था। दे सेंड अवे द मेड, और उन्हें मैट की भी अब ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेड को भी हटा दिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे बच्चे। दे चेंज देयर लॉगिंग मतलब उन्होंने घर में भी बदल दिया, तो और गंदे रूम में रहने लगे थे। She learned the heavy cares of a household, और सब काम और वो सब काम कौन करती थी? सब काम मटिल्डा करती थी। सब बोल दो इसी में। केयर्स ऑफ ए हाउस होल्ड, और उसे सब काम करती है कौन? मटिल्डा करती है। द हेटफुल वर्क ऑफ द किचन, और सब काम बर्तन भी मांजना वही करती है। शी वॉश द डिशेज एंड द सूप, और वो गंदे मतलब क्लोथ्स, बेडशीट्स, टेबल क्लॉथ, वो और सब प्रॉपर थिंग्स एकदम अच्छे से लगाने, क्योंकि उसके पास मेड ही थे, और मेड इतना सारा काम करती थी, और अब मेड हट गई बेचारी, अब तो कोई काम ही नहीं कर पाती। द हस्बैंड वर्क इवनिंग एंड नाइट, और उसका हस्बैंड दिन रात शाम हर समय काम करता रहता था। द लाइफ लास्टेड 10 ईयर, और उसका कर्जा कब हटा? 10 साल के बाद। एट द एंड ऑफ 10 साल के बाद, 10 साल के बाद, they had repaid all the debt, और उन्होंने सब कर्जा हटा दिया। ओके, उन्होंने सारे डेब्ट्स भर दिए थे, सारे कर्जा सब डेब्ट्स हटा दिए थे, सब भर दिए थे कर्जा। मैडम लुइस नाउ सीम्ड ऑल, जो मटिल्डा थी और वो बूढ़ी हो चुकी थी। शी हैड बिकमिंग अ डाउन टोन, और वो झुक के चलने लगी थी। लेट्स गो ऑन ए नेक्स्ट पेज। हाउस होल्ड, और वो बेचारी बूढ़ी हो गई थी और झुक के चलने लगी थी। वन संडे, एक दिन संडे आया, as she was taking a walk, और वो घूम रही थी। She suddenly saw मैडम फॉरेस्टियर, और जल्दी से वो मैडम फॉरेस्टियर को देख ली। Should I speak to her? क्या मुझे उनसे बात करना चाहिए? Yes, certainly. Yes, मुझे शायद करना चाहिए। Why not? क्यों नहीं? क्योंकि मैंने उनके सारे कर्जे पेड कर दिए हैं। And now that she had paid, और मैंने उनके पेड कर दिए, सब पैसे डेब्ट्स पेड कर दिए। She would tell her all, और मुझे इनका सब बता देना चाहिए मैंने क्या क्या किया था। She approached her,
उसने बुलाया, किसने? गुड मॉर्निंग जेनी, और उन्हें जेनी करके बुलाया। हर फैन अल्टरेट ए क्राई ऑफ वंडर, और उसने मटिल्डा, ओ मेरी प्यारी मटिल्डा, हाउ हैव यू, तुम कैसी चेंज होगी, तुम कैसी लग रही हो? यस आई हैव सम हार्ड डेज, और मेरे पास कुछ मुश्किलों वाले भरे दिन थे। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और सिर्फ ये तुम्हारी वजह से हुई है। बिकॉज ऑफ मी, ये मेरी वजह से हुई है। हाउ इट इज़ दैट, कैसे हुआ ये मेरे साथ? वेल I lost the diamond necklace that you owned me, जो तुमने मुझे डायमंड नेकलेस दिया था, वो मैंने तुमसे जो उधार लिया था। I returned another to you exactly like it, और मैंने दूसरा लौटाया जिससे सेम टू सेम दिखता था। And it is taken us 10 years to pay for it, और मुझे वो 10 साल लग गए पेड करने में, भरने में। Madame Forestier took both her hand as she said, और मिस्टर फॉरेस्टियर अपने दोनों हाथ अपने सर पे पटक लिए। ओ माय पुअर मटिल्डा, ओ मेरी प्यारी मटिल्डा, द डायमंड्स वेयर फॉल्स, वो डायमंड तो नकली था। दे वेयर नॉट वर्थ मोर देन 500 फेंसेस, वो तो ज़्यादा नहीं था, वो तो 500 फेंसेस का था, वो तो ज़्यादा नहीं था। अब मटिल्डा अपने सर पे अपने हाथ पर टकली। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।